हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और जहां होंगे बहुत मस्त होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग जंतुओं एवं पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर का मस्तिष्क टॉपिक यहाँ पर पढ़ने आए हुए हैं। तो फटाफट आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं मस्तिष्क। तो मस्तिष्क को तीन भागों में विभाजित कर दिया गया है। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, इनको तीन भागों में विभाजित किया गया है। अगर हम अग्र मस्तिष्क की बात करें तो अग्र मस्तिष्क के दो प्रमुख भाग होते हैं। एक होता है प्रमस्तिष्क और दूसरा होता है डायनसेफेनॉन। जो एक्चुअली हमारा अग्र मस्तिष्क है, ये पूरे मस्तिष्क का लगभग 80% भाग क्या करता है, कवर करता है। सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, ये पूरे मस्तिष्क का लगभग 80% भाग कवर करता है। और इसके दो महत्वपूर्ण भाग हैं, एक प्रमस्तिष्क और दूसरा डायनसेफेनॉन। अगर हम प्रमस्तिष्क की बात करें तो प्रमस्तिष्क क्या होता है, दो अर्ध गोलार्धों का बना होता है। एक्चुअली जो हमारा प्रमस्तिष्क है वो एक गोलार्ध ये है और एक गोलार्ध ये, इन दो अर्ध गोलार्धों का बना होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेरिब्रम अर्ध गोलार्ध। क्या बोलते हैं, सेरिब्रम अर्ध गोलार्ध। आप लोग कमेंट करके बताएंगे दोनों अर्ध गोलार्ध किसके द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। तो ये क्या होता है, ये दो अर्ध गोलार्धों से मिलकर बना होता है, जिनको हम लोग बोलते हैं सेरिब्रम अर्ध गोलार्ध। एक्चुअली ये सबसे प्रमुख भाग इसलिए होता है क्योंकि ये केंद्र किसका किसका होता है, ये बुद्धि का केंद्र होता है, स्मृति का केंद्र होता है, चेतना का केंद्र होता है, गणितीय संक्रियाओं का केंद्र होता है और तर्क शक्ति का भी केंद्र होता है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण भाग है किसी भी जीव का। ये प्रमस्तिष्क अगर कम विकसित होगा तो वो क्या होगा, उसके वो मंद बुद्धि होगा। ठीक है, क्योंकि इस हाई स्कूल के पेपर में केंद्र भी पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इसको अलग से क्या किया है, कवर करने की कोशिश करी है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं डाइनसेफेनॉन की, तो डाइनसेफेनॉन के दो प्रमुख भाग होते हैं, एक थैलेमस और दूसरा हाइपोथैलेमस। एक थैलेमस और दूसरा हाइपोथैलेमस। जो थैलेमस भाग होता है वो केंद्र होता है बेटा दर्द का, ठंडे का, गर्म का। किसका केंद्र होता है, दर्द का, ठंडा और गर्म जो पहचानता है वो थैलेमस के द्वारा पहचाना जाता है। साथ साथ जो हाइपोथैलेमस है, क्योंकि हाइपोथैलेमस से हम जानते हैं कि पीयूष ग्रंथि जुड़ी होती है, हाइपोथैलेमस से पीयूष ग्रंथि जुड़ी होती है और पीयूष ग्रंथि जुड़ी होने के कारण ये भूख, प्यास, प्रेम, घृणा का केंद्र होता है। यानी डाइनसेफेनॉन में जो थैलेमस है वो दर्द, ठंडा और गर्म को पहचानता है। साथ साथ जो हाइपोथैलेमस है, क्योंकि इसी भाग से पीयूष ग्रंथि जुड़ी होती है, इसलिए ये भूख, प्यास, प्रेम और घृणा का भी केंद्र होता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं मध्य मस्तिष्क की, किसकी बात करते हैं, मध्य मस्तिष्क की। तो मध्य मस्तिष्क की अगर हम सिचुएशन देखें तो बेटा वो अग्र और पश्चिम मस्तिष्क के मध्य में स्थित होता है। तो क्या लिखा हुआ है, अग्र मस्तिष्क मध्य मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क के मध्य में स्थित होता है। ठीक, अब इसमें क्या होते हैं, चार गोल ठोस पिंड होते हैं, चार गोल ठोस पिंड होते हैं जो कि इसके चार अलग अलग भाग बनाते हैं। उन ठोस पिंडों को बोलते हैं कार्पोरा क्वाडी जेमिना। एक्चुअली ये किसका केंद्र होता है, यह दृष्टि का केंद्र होता है। यानी यहीं पर जाकर हमारे द्वारा देखे गए इमेज का एनालिसिस होता है। जो भी हम देखते हैं उस इमेज का जो एनालिसिस है वो मध्य मस्तिष्क में होता है। तो यह दृष्टि का केंद्र है, श्रवण का केंद्र है और प्रतिवर्ती क्रियाओं को भी नियंत्रित करता है। जो रिफ्लेक्स एक्शन है उनको भी ये क्या करता है, ये क्या करता है, नियंत्रित करता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं पश्चिम मस्तिष्क की, तो पश्चिम मस्तिष्क के दो प्रमुख भाग होते हैं, एक होता है सेरिबेलम और दूसरा होता है मेडुला ऑब्लांगेटा। कंफ्यूज नहीं होना बच्चा, अग्र मस्तिष्क का होता है सेरिब्रम और पश्चिम मस्तिष्क का होता है सेरिबेलम। इस चैप्टर का जो पहला वाला पार्ट है आपको चैनल पर मिल जाएगा, वहां पर हमने समझाया हुआ है कि तंत्रिका तंत्र क्या है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या है, कितनी कपाली तंत्रिकाएं होती हैं, कितनी मेरुरज्जु तंत्रिकाएं होती हैं। ये सारी चीजें हमने इससे पहले वाले वीडियो में देख रखा है, बता रखा है। तो इसके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से आप उसको देख सकते हैं। तो अगर हम पश्चिम मस्तिष्क की बात करें तो पश्चिम मस्तिष्क सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगेटा का बना होता है। किसका बना होता है, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगेटा का बना होता है। जो सेरिबेलम है ये एक्चुअली क्या करता है, हमारे शरीर का संतुलन बनाता है। सेरिबेलम क्या करता है, हमारे शरीर का संतुलन बनाता है। क्या करता है, हमारे शरीर का संतुलन बनाता है। और जो मेडुला ऑब्लांगेटा है, मेडुला ऑब्लांगेटा ये खोपड़ी के महारंध्र से बाहर निकलता है और निकलने के बाद क्या करता है, मेरुरज्जु का निर्माण करता है। हमारी पीठ में जो रीढ़ की हड्डी है वो मेडुला ऑब्लांगेटा के रूप में बाहर निकलती है और मेरुरज्जु का निर्माण करती है। और हमको पता है जो मेरुरज्जु है वो किसका केंद्र होता है, सभी अनैच्छिक क्रियाओं का केंद्र होता है। तो मेडुला ऑब्लांगेटा किसका केंद्र होता है, सभी अनैच्छिक क्रियाओं का केंद्र होता है। हमें यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि हमने सबके केंद्र अलग अलग लिख रखे हैं, क्योंकि हाई स्कूल के एग्जाम में केंद्र जरूर पूछे जाते हैं। अगर हम प्रमस्तिष्क की बात करें तो बुद्धि, स्मृति, चेतना, गणितीय संक्रियाओं और तर्क शक्ति का केंद्र होता है। अगर हम डाइनसेफेनॉल की बात करें
तो ये दर्द, ठंडा, गर्म पहचानता है थैलेमस भाग, और इसका हाइपोथैलेमस भाग भूख, प्यास, प्रेम और घृणा का केंद्र होता है। अगर हम मध्य मस्तिष्क की बात करें तो मध्य मस्तिष्क क्या करता है, दृष्टि, श्रवण और साथ साथ अनैच्छिक क्रियाओं का केंद्र होता है। सेरिबेलम की बात करें जो कि पश्चिम मस्तिष्क का भाग है, वो हमारे शरीर का संतुलन बनाता है। और साथ साथ अगर मेडुला ऑब्लांगेटा की बात करें, क्योंकि ये खोपड़ी के महारंध्र से निकलकर मेरुरज्जु का निर्माण करता है, इसलिए सभी अनैच्छिक क्रियाओं का केंद्र होता है। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएंगे। साथ साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसको अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।